जय श्री कृष्णा। आप सभी को षठ तिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी की। माघ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। षठ तिला एकादशी, इसका जो उत्तम व्रत करता है उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। षठ तिला एकादशी पर षठ तिल का क्या विधान है, ये आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत में भगवान श्रीहरि को भोग क्या लगाना है, साथ ही बताएंगे विधान क्या है, विधि क्या है पूजा की, और वो गलतियां जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये एकादशी है ना, ये पवित्र माघ महीने की एकादशी है। माघ का महीना आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। महाकुंभ चल रहा है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्रीहरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर देता है, आपके जीवन को संवार देता है। जो बड़ा से बड़ा पापी होता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है, और वो भी माघ की एकादशी, षठ तिला एकादशी। इसकी तो महिमा ही बड़ी अद्भुत है। आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है। षठ तिल विधान जो कि षठ तिला एकादशी पर विशेष महत्व रखता है व्रत की सफलता के लिए और अद्भुत पुण्य प्राप्त करने के लिए। माघ स्नान का फल कैसे प्राप्त होता है षठ तिला एकादशी के दिन, ये सभी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएंगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी ये कहता है कि जब भी भगवान का नाम या मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एनर्जी, और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपको मुसीबतों से पार करती है, आपके दुखों को दूर करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आइए बात करते हैं माघ मास की अद्भुत षठ तिला एकादशी की। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी माघ कृष्ण एकादशी, जिसे षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षठ तिला एकादशी का सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग षठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संकल्प लेकर व्रत करते हैं, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, धन और यश मिलता है, और अंत समय में वो भगवान के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ तिल के दान को बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान, माघ मास में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है साहब। यही महिमा है कि देखिए आप, तिल चौथ जो चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है, उस पर तिल का विधान है। सकट चौथ जिसे हम कहते हैं। फिर षठ तिला एकादशी, एकादशी पर तिल और गुड़ का विधान है। उसके बाद मौनी अमावस्या, तिल और गुड़ का विधान है। और जब माघी पूर्णिमा आती है ना, तब तक तिल और गुड़ के दान का विधान है। ये पूरा महीना, माघ का महीना, स्नान में तिल, दान में तिल, हर जगह तिल और गुड़ बड़ा अद्भुत संयोग होता है। बात करते हैं कि तिल का इतना अधिक उपयोग क्यों है इस समय में, और षठ तिला एकादशी को 6 तिल के जो प्रयोग हैं वो क्या हैं। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, षठ तिला, 6 तिल के प्रयोग आपको इस एकादशी पर करने होते हैं, इसीलिए इसे षठ तिला एकादशी कहते हैं। तिल के वो 6 प्रयोग कौन से हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि आपने पूजा कैसे करनी है, संकल्प कैसे लेना है, संकल्प लेके पूजा करके और फिर षठ तिल का क्या प्रयोग करना है। देखिए, षठ तिला अर्थात इसमें 6 प्रकार के प्रयोग आपको तिल के करने होते हैं। सबसे पहले जब आप स्नान करेंगे ना, तो उस जल में आपको तिल मिलाना चाहिए। दूसरा, आपको इस दिन स्नान करते समय साबुन या किसी भी प्रकार के जेल, शावर जेल या बाकी चीज़ों के स्थान पर तिल का उबटन लगाना चाहिए। 6 प्रयोग बताते हैं जो आपको इस दिन करने चाहिए तिल के। स्नान जो आप कर रहे हैं उस जल में तिल डालिए,
उबटन शरीर पर आपको लगाना है, तिल का लगाना है। जब आप पूजन करेंगे उसमें आपको हवन बताएंगे हम कि हवन करना है आपको, तो वो जो हवन है ना वो आपको तिल से करना है, उसमें तिल की आहुति होनी चाहिए, या जो सामग्री आप बना रहे हैं उसमें तिल मिलाइए। जो पीने में करना है प्रयोग आपको, उसमें तिल मिश्रित जल का प्रयोग करना है, अर्थात जो जल पीने में लेंगे उसमें तिल मिला लीजिएगा, डाल के रख दीजिए अपनी बोतल में तिल, और उस जल का सेवन कीजिए। कम से कम दिन में एक बार तो आपको तिल मिश्रित जल का सेवन करना चाहिए। तिल का ही भोजन करना चाहिए, ये 5वां प्रयोग हो गया। और तिल ही दान करना चाहिए। फिर से बताते हैं, नहाने वाले पानी में तिल मिलाना है 1, तिल का उपटन लगाना है 2, नहाने के बाद पूजा जब हम बताएंगे उसमें हवन करना है, छोटा सा सूक्ष्म हवन है 11 आहुति का, उसमें तिल की आहुति आपने देनी है 3, तिल मिश्रित जल का आपको सेवन करना है, पीना है 4, भोजन में आपको तिल का प्रयोग करना है 5, और छठा आपको तिल दान करना है ब्राह्मण के निमित्त। इस प्रकार से ये तिल के 6 उपयोग हैं जो आपको करने चाहिए इस दिन पर, इसीलिए इसे षठ तिला कहा जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे संकल्प लेना है। आरंभ करते हैं सुबह से। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो सर्वोत्तम है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं ना, सूर्योदय से पहले अवश्य उठिएगा। उठने के बाद आपको स्नान करना है। स्नान के जल में तिल मिला लीजिए, काले तिल या सफ़ेद तिल कोई भी मिला सकते हैं। काले तिल जब आप लेने जाएं तो विशेष रूप से जो शहरों के रहने वाले लोग हैं हमारे दिल्ली में या जो बाकी सिटीज़ में हैं, क्योंकि आजकल जब पूजा पाठ की दुकान पे आप तिल लेने जाएंगे ना काले तिल, तो वो ओरिजिनल तिल नहीं होते हैं, उन पे रंग लगा होता है, वो रंगे हुए तिल होते हैं। क्योंकि काला तिल महंगा आता है, इसीलिए आजकल पूजा पाठ में सब धोखेबाजी चल रही है, फेक तिल होते हैं, काले तिल नहीं होते। तो उसको स्पेशली बोलिएगा कि हमें खाने वाले काले तिल चाहिए, जिससे कि आपको सही काले तिल मिले। काले तिल अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। तो काले तिल जल में डाल लीजिए, उससे स्नान कीजिए। स्नान करने से पहले तिल के साथ यदि आप गंगा जल भी डाल देते हैं तो यह आपको गंगा जल का फल भी प्राप्त होता है। माघ का महीना है, अद्भुत महिमा है इसकी। संक्रांत के दिन भी आपको इसी प्रकार से तिल और गंगा जल में मिला के और उससे स्नान करना चाहिए। ठंडे जल से स्नान करना चाहिए यदि संभव है तो। अब किसी की अगर शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आपको किसी प्रकार की जबरदस्ती अपने साथ करनी है, परंतु यदि संभव है तो आप ठंडे जल से स्नान कीजिए। शीतल जल में तिल और गंगा जल मिला लीजिए, उपटन लगाइए तिल का। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पूजा के लिए सामग्री एकत्र कर लीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। एक लोटा लीजिए पीतल का या तांबे का, उसमें जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्रीहरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा रखिए। खुले फूल, फूल माला, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप रखिए। गोल बाती वाला घी का दिया लगाइए और कपूर भी रखिए, जो हम आरती में प्रयोग करेंगे, क्योंकि आरती तो हम कपूर से करेंगे ना। भोग लगाने के लिए तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू या उससे बनी हुई कोई मिठाई आप नैवेद्य के रूप में अर्पित करेंगे, वो भी साथ में रख लीजिए। हवन करने के लिए थोड़ी सी सामग्री बना लीजिए, या तो हवन सामग्री ले लीजिए, उसमें काले तिल मिला लीजिए, या केवल काले तिल या सफ़ेद तिल का भी आप हवन कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई 2 उपले हैं तो उपले ले लीजिए, या थोड़ी सी आपके पास कहीं आम की लकड़ी मिल जाए तो वो ले लीजिए। हवन जो है इसको करते हैं तो ये षटतिला एकादशी पर विशेष फलदायी होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर किसी के लिए संभव ना हो करना तो वो ये ना सोचे कि हमारा व्रत किसी प्रकार से अधूरा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर षटतिला एकादशी का जो महत्व है, उसका जो पुण्य पर्व है, उसको आप पाना चाहते हैं तो आपको हवन करना चाहिए। और उसमें बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से तिल चाहिए आपको, उपला या फिर लकड़ी ले लीजिए थोड़ी सी, उस पे 11-21 आहुतियाँ हैं, जो हम आपको मंत्र भी बता देंगे किस मंत्र से करनी है। आपने थोड़ा घी डालना है, लकड़ियों को अग्नि प्रज्वलित करनी है कपूर से, उसके बाद 11-21 जो आहुति हम बता रहे हैं उस मंत्र से आहुति दीजिएगा, हवन हो जाएगा। बहुत बड़ा विधान नहीं है उसके लिए। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र करके रख लीजिए। अब हम पहले व्रत का संकल्प करेंगे, फिर पूजन आरंभ करेंगे। आसन लगा के बैठ जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें तो सर्वोत्तम होगा। पश्चिम की ओर भी कर सकते हैं, उत्तर की ओर भी, यदि संभव नहीं है पूर्व की ओर मुंह करना तो, परंतु दक्षिण की ओर मुख करके पूजा पाठ के लिए नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे कृष्ण पक्षे षटतिला एकादश्यायाम पुण्यतिथियो,
अमुक वासरे, जो वार है वो बोलिए। अमुक कामना सिद्ध्यर्थाय, जो आपकी कामना है वह बोलिए। अन्यथा आप बोल सकते हैं आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, संतान प्राप्त्यार्थाय, धन वैभव संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, षट्तिला एकादशी व्रत पूजन तिल दान संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को पूजा के योग्य बनाना होता है। तो 3 बार जल की आचमनी कीजिए। जल के लोटे में जिसमें गंगा जल और जल भरा है उसमें 1 चम्मच डालिए, अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए। बोलिए ओम केशवाय नमः पी लीजिए, ओम माधवाय नमः पी लीजिए, ओम नारायणाय नमो नमः। 3 बार जल पीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, पुनः हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अपने आप को मौली बांधिए। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। पंचोपचार से आपने पूजन करना है। सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कीजिए। जो लोटा है उसमें या तो पुष्प डालिए, अगर आपके पास कुश मिल जाता है, कुशा मिल जाती है ना, तो सर्वोत्तम है। कुशा डालिए, उससे भगवान को 3 बार जल के छींटे दीजिए। तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। खुले फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए भगवान को। घी का दिया गोलबाती वाला जलाइए और दीप दिखाइए। ये जो दीपक आप जला रहे हैं उसको आसन अवश्य दीजिएगा। दीपक के नीचे या तो थोड़े चावल रखिएगा या आप फूल रख सकते हैं, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है, डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं रखना है, उसे आसन देना आवश्यक है। इसीलिए आपको आसन के रूप में या तो चावल या पुष्प नीचे रखने हैं। और ऐसा ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि गेंदे का साबुत फूल रखते हैं आप जिससे कि दिया गिर जाए। आप उनकी पंखुड़ियों को खोल सकते हैं और उनको बिखरा सकते हैं। इसी प्रकार से जो आप तस्वीर रख रहे हैं ना भगवान की पूजा करने के लिए, तो उसको भी कभी डायरेक्ट नहीं रखना होता है। जहाँ भी आप स्थापित कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप चौकी पर भगवान की तस्वीर रखते हैं या पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर रहे हैं, तो उसका एक विधान है। जिस स्थान पर आप तस्वीर रख रहे हैं भगवान की, वहां पहले गंगा जल युक्त जल से छींटे दीजिए, फिर वहां पर पुष्प बिखरा दीजिए। ये आप आसन दे रहे हैं भगवान को, पुष्प का आसन दे रहे हैं, उसके ऊपर आप तस्वीर को रखिए। यही विधान है, तभी आपको तस्वीर रखनी चाहिए। डायरेक्ट बिना स्थान को शुद्ध किए, पवित्र किए और बिना आसन दिए नहीं रखनी चाहिए। तो दीपक आपने दीप दिखा दिया, धूप दिखा दिया। अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में क्या अर्पित करेंगे? नैवेद्य में आप तिल गुड़ के लड्डू अर्पित कीजिए। तिल और गुड़ के लड्डू या तो बनाइए, घर में बना सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। तिल को थोड़ा भून लीजिएगा, गुड़ को मेल्ट कर लीजिएगा और उसके बाद दोनों को मिला के उसके लड्डू बनाइएगा। ठंडे होने पे वो अच्छे से लड्डू बन जाएंगे। तो तिल गुड़ के बने हुए लड्डू का भोग लगाइए। आप चाहें तो गजक का भोग भी लगा सकते हैं। तो ये नैवेद्य आप भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद जलाचमनी कराइए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। अब आपको कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। एकादशी का महात्म्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा महाराज युधिष्ठिर को सुनाया जाता है। प्रत्येक एकादशी का महात्म्य कथा अलग अलग होती है, परंतु महात्म्य जो कहा गया है ना एकादशी का, ये अकेला ऐसा महात्म्य है जो स्वयं भगवान के द्वारा सुनाया गया है। बाकी जितने भी आप चाहे कार्तिक पुराण सुनते हैं या माघ की कथा सुनते हैं ना, वो सभी कथाएं जो हैं वो या तो सूत जी द्वारा सुनाई जाती हैं या वेद व्यास जी के द्वारा सुनाई गई हैं। परंतु एकादशी एक ऐसा महात्म्य है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुनाया गया है। इसकी अद्भुत महिमा है साहब, ये आपको अवश्य सुनना चाहिए। व्रत ना भी करें ना तो भी आपको पूजन करके कथा अवश्य सुननी चाहिए, बहुत पुण्य फलदायी होती है। और जो ओरिजिनल कथा है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा के नाम पर आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें सुनाई जाती हैं। इसीलिए ये ध्यान रखें कि जो ऑथेंटिक कथा है पुराणों में वर्णित वही आप सुने। आपके इसी चैनल देवभूमि पर प्रत्येक एकादशी की सही कथा सुनाई जाती है, महात्म्य सुनाया जाता है। तो इसीलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सही कथा श्रवण कर सकें। कथा सुन के आपको आरती करनी है। आरती करके भगवान को तिल का भोग लगाना है, प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करना है। आज आप केवल फल आहार करेंगे। आज के दिन व्रती को अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, आप केवल फल आहार कीजिएगा। अपने दैनिक कार्यों को कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस की छुट्टी करके बैठ जाएं, रोजगार कारोबार की छुट्टी करके बैठ जाएं। जो गृहिणी हैं वो अपने घरेलू जो भी कार्य हैं उनको कीजिए। ऑफिस जाती हैं जो माताएं बहनें वो अपने ऑफिस जाइए। सारे कार्य आप कीजिए, बस नियमों का ध्यान रखिए, शुद्धता का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए। आपने भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। घर में किसी प्रकार का कलह कलेश नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं।
किसी के साथ अपशब्द प्रयोग नहीं करने हैं, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी का अहित नहीं करना है और शालीनता के साथ दिन व्यतीत करते हुए ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धोने होते हैं। जो भी माताएं बहनें हैं ना, उनको एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बाल आप व्रत से एक दिन पहले ही धो लीजिएगा। ब्रह्मचर्य बड़ा नियम है जो एक दिन पहले ही आरंभ हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। आपको इस दिन टूथपेस्ट या मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंजन या टूथपेस्ट में या तो केमिकल होता है या तो नमक होता है और दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। इसीलिए आपको टूथपेस्ट या फिर मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दातुन हो तो दातुन का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक दिन पूर्व जब रात्रि का भोजन आप कर लेंगे ना, तो आपको अपने दांत मांज के अर्थात टूथपेस्ट टूथब्रश जो भी है उसको करके सोइए, जिससे कि आपके मुख में अन्न का कोई दाना ना रहे। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा भगवान का, रात्रि को संभव हो तो जागरण कीजिएगा भगवान के निमित्त, और संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिएगा। ये संभव हो तो नियम है, लेकिन ब्रह्मचर्य और कुछ नियम ऐसे हैं जो आपको अवश्य मानने हैं। जैसे आपको टूथपेस्ट टूथब्रश नहीं करनी है जिससे कि केमिकल या कोई भी नमक आदि ना जाए मुंह में और आपका व्रत खंडित ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। बाल अवश्य रूप से नहीं धोने हैं एकादशी के दिन। इस प्रकार से आप संकल्प लेके पूजा कीजिएगा। अब बात करते हैं कि हवन आपने कब करना है और कैसे करना है। तो एक छोटा सा तसला ले लीजिए जिसमें आप हवन कर सकें, लोहे का या स्टील का कुछ। उसमें या तो उपले रख लीजिए या थोड़ी सी लकड़ियां जला लीजिए। आम की पेटी मिल जाती है, वो ले लीजिएगा किसी फल वाले से। कपूर रखिए, कपूर डालिए। पहले धूप से एक जोत बनाइए, उसके अंदर कपूर रखिए और लकड़ियों पे थोड़ा सा घी डालिए। अग्नि प्रज्वलित कीजिए और हवन करेंगे आप। हवन किस प्रकार से करेंगे? देखिए, आपने 5-5 आहुति तो जो मंत्र बोल रहे हैं उनकी देनी है। सबसे पहले ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम 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 देवताभ्यो नमः। चौथा मंत्र आपके लिए होगा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इसकी 5 आहुति दीजिएगा और इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र की 11 आहुति आपने देनी है। इस प्रकार से ये आपको हवन करना है। हवन में विशेष रूप से तिल का प्रयोग आवश्यक है। अगर आपके पास सामग्री है हवन सामग्री तो उसमें तिल मिला लीजिए। अगर हवन सामग्री नहीं है तो केवल तिल की आहुति दे सकते हैं। वैसे उत्तम रहेगा कि एक पैकेट हवन सामग्री का ले आइए, उसमें तिल अवश्य मिलाइएगा। काले तिल उसमें मिलाए जाते हैं, वो भी साथ मिलाइएगा और उससे आप हवन कीजिएगा। ये हवन करना कब है? आपने जब पूजा की है ना, पूजा करके कथा करिए, कथा करके हवन करिए, या कथा से पहले पूजा के बाद हवन करके फिर कथा कर सकते हैं। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, पर पहले संकल्प होगा, फिर पूजा होगी, फिर आप हवन कर लीजिए, फिर कथा सुन लीजिए और उसके बाद आरती करके आप भोग लगा के सबको वितरित कर दीजिए प्रसाद। ये आपको विधि अपनानी चाहिए षटतिला एकादशी के दिन। नियम हमने आपको अवगत कराए हैं ना, इन नियमों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। और छठा जो उपयोग है वो है दान। आपको ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाना है और उनको भोजन कराना है। उनको तिल की मिठाई अवश्य खिलाइएगा, या भोजन के लिए आप ना बुला पाए ना, क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है कि आप बुला सकें, तो आप तिल या गुड़ से बनी हुई मिठाई, आप लड्डू दे सकते हैं या फिर आप गजक दे सकते हैं, रेवड़ियाँ दे सकते हैं। ये आप दक्षिणा रख के ब्राह्मण को आज के दिन अवश्य दान देना। तिल गुड़ का दान आपको अवश्य ही करना है ब्राह्मण के निमित्त। तो इस प्रकार से ये कुल 6 प्रयोग आपको करने हैं तिल के इस दिन, षटतिला एकादशी के दिन। ये आपकी पूजा विधि हो गई कि किस प्रकार से आपने पूजन करना है। अब बात करते हैं कि व्रत आपने किस दिन करना है और पारण कैसे करना है, पारण के नियम क्या रहेंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी है। देखिए, एकादशी तिथि जो है ना, वो आरंभ हो रही है 24 जनवरी को रात्रि को 7:25 पर और उसका समापन होगा अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात्रि को 8:31 पर। ऐसे में उदय तिथि का जो आधार अगर माने तो 25 जनवरी को सूर्य उदय एकादशी में है। आपको 25 जनवरी को व्रत करना है और रात्रि को समाप्त हो जाएगी तो द्वादशी भी लग जाएगी। द्वादशी व्रत भी, द्वादशी युक्ता जो उत्तम व्रत होता है ना, जिसमें हरिवासर का समय भी आता है, तो इसीलिए आपको 25 को ही व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्ता भी है और सूर्य के मुख से भी एकादशी है।
25 जनवरी को आप व्रत कीजिएगा षटतिला एकादशी का। पारण आप करेंगे 26 जनवरी को। अब पारण की बात करते हैं कि पारण आपने कब करना है, और उसके बाद जो पूजा विधि की बात करें, पारण की विधि की बात करें, तो हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी हम केवल पारण के मूल सिद्धांत, नियम बताते हैं और समय बताते हैं। पारण से संबंधित एक स्पेशल वीडियो हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, जिसमें विस्तार से बताते हैं क्या विधि है, क्या भोग लगाना है, क्या पारण में मंत्र बोलना है, क्या ब्राह्मण को दान देना है, कैसे पारण करना है, उसका एक विस्तृत वीडियो बनता है पूरा, और हम प्रत्येक एकादशी पर वो अपलोड करते हैं। तो चैनल पर उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वह प्रत्येक एकादशी पर महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक एकादशी के कुछ नियम भिन्न होते हैं, पारण के नियम भी भिन्न होते हैं, भोग भी भिन्न होते हैं, तो उस वीडियो को आप अवश्य ही देखिएगा। और ये स्पेशल वीडियो केवल हमारा ही चैनल बनाता है, बाकी सभी चैनल जो है वो इस बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ पर जो जानकारी दी जाती है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है, तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए पारण के लिए। अब बात करें कि पारण आपको कब करना है। पारण के जो मूल सिद्धांत है वो ये कि पारण जो है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है, सूर्योदय के बाद किया जाता है, और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हरिवासर का समय होता है। इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। इन्हीं नियमों पर आधारित होता है कि पारण आपने कब नहीं करना है। शुभ मुहूर्त तो हम बताते ही हैं, क्योंकि हरिवासर का जो समय होता है ना, वो एकादशी के व्रत के निमित्त ही बना है। उसमें आपको व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए, ये नियम है। इसका उल्लंघन अगर हुआ तो व्रत खंडित होता है। इसीलिए हम आपको विशेष रूप से बताते हैं कि किस दिन आपको सुबह सुबह पारण नहीं करना है, कब आपको देर से पारण करना है, क्योंकि कई बार एकादशी लेट आई होती है तो सुबह सुबह हरिवासर का समय चल रहा होता है, और आप सूर्योदय के साथ ही पारण कर देते हैं तो वह व्रत खंडित ही होता है। हरिवासर के समय में आपको व्रत रखना होता है, उसके बाद पारण करना होता है। इस नियम का आपको सदा ध्यान रखना चाहिए। भोग की अगर हम बात करें तो आपको इस दिन तिल का भोग लगाना है। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारा विस्तृत वीडियो देखिएगा। अब बात करते हैं कि पारण करना कब है। पारण के लिए जो शुभ समय रहेगा ना, वो होगा 26 जनवरी को प्रातः काल 7:12 से और 9:21 के बीच में। इस समय में आप पारण कीजिएगा, ये उत्तम समय है। 25 जनवरी को सूर्योदय होगा 7:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा वो रहेगा 5:36 से और 6:24 तक। अभिजीत मुहूर्त जो उत्तम माना जाता है पूजा पाठ के लिए, वो रहेगा दोपहर को 12:17 से और 1 बजे तक। तो ये थी जानकारी षटतिला एकादशी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, सबके लिए उपयोगी है। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप इसको भेजेंगे लोग इससे लाभ लेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो जो उन्हें जो पुण्य प्राप्त होगा ना, उसका कुछ प्रतिशत आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके द्वारा यह उन तक पहुंची है। इसीलिए इस शुभ कार्य को अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।